अगर मैं ऐसा कुछ करूं जो पूरे परिवार को साथ ले आए तो? ऐसा क्या हो सकता है? हर लड़ाई में या तो जीत हमारी होती है या हमारे विरोधी की, पर यहाँ तो विरोधी भी हमारे अपने ही हैं। और माँ, फिर तो हेतल काकी भी वापस आ सकती है और पूरा राजगौर परिवार फिर से एक हो जाएगा। नहीं केसर, हेतल राजगौर निवास में कभी वापस नहीं आ सकती। माँ, मैंने आज का स्टॉक ले लिया है और कल सुबह के लिए हमें चाहिए बेसन, चावल का आटा और सूजी। आप एक बार चेक कर लीजिए। माँ, माँ देखो। हेतल, हेतल, ध्रुवी सामान की लिस्ट लेके आई है, जो ही तो लो। नहीं देखनी है कोई लिस्ट। जब देखो तब ये खाखरा, चकली, गाठिया, फाफड़ा, फरसान, सुन सुन कर ना कान पक गए मेरे। अरे थक गई हूं मैं ये काम करके और जरा से पैसे कमा के। पता नहीं परिवार से अलग होने का निर्णय मैंने क्या सोच के लिया था। अच्छा खासा डायमंड का धंधा कर रहे थे, ऊपर से नीचे के कहां गिरे ये फरसान के धंधे में। और किस्मत भी तो सड़ी हुई है ना हमारी। कुछ भी करने की कोशिश करूं लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कितनी मेहनत से चाल चली थी, सब कुछ सेट हो गया था, फिर भी केसर और सूरज की सगाई हो ही गई। अरे तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने में क्यों तुली हो? हर बात क्यों समझानी पड़ती है तुम्हें? इस रिश्ते को तोड़कर मैं ये साबित कर दूंगी कि अंबिका भाभी गलत थी। ये भी साबित कर दूंगी कि सास कभी मां और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, जिससे अंबिका भाभी और बा दोनों कमजोर पड़ जाएंगे, जिसका मतलब होगा बंटवारा मांगने के मेरे निर्णय का अपने आप सही साबित हो जाना। और जैसे ही ऐसा होगा ना, उसके बाद हम शान से अपने घर लौट पाएंगे, एक बार फिर राजगौर निवास में निवास करेंगे। अपना सब कुछ जो भी खोया है वो एक बार फिर से पाएंगे। आपका प्लान तो बहुत सॉलिड है माँ। प्लान अच्छा जा रहा था ध्रुवी, लेकिन ये केसर और सूरज की सगाई ने सारा मामला ही चौपट कर दिया। हाँ, पर गेम ओवर तो नहीं हुआ ना। अभी केवल सगाई हुई है, शादी अभी बाकी है माँ। बात तो तू वैसे सही कह रही है। और हाँ, आजकल वैसे तो ट्रेंड चल रहा है ना, आज सगाई करो और फिर कल तोड़ दो, है ना? That's right. लेकिन आप ये सगाई तोड़वाएंगी कैसे? राजगौर निवास के लिए फरसान पैक कर, वो भी खूब सारा। आज संडे नहीं है, केवल संडे टू संडे जाते हैं हम वहाँ। एक ध्रुवी है जिसे किसी तरह की वहाँ रोक टोक नहीं है। लेकिन नवरात्रि तो आ रही है ना, तैयारियां करने तो जाना पड़ेगा, और खाली हाथों में जाने से रही। ये सब कुछ किस दिन काम आएगा? खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है हमारा। मियाँ बीवी भले ही राजी हो गए हैं, लेकिन अब ये काकी काजी बनकर क्या क्या गुल खिलाएगी, केसर सपने में भी नहीं सोच पाएगी। केसर, अब तो इस परिवार की बहू बनने जा रही है, इसलिए तेरा जानना बहुत जरूरी है कि हेतल वो मछली है जो सारे तालाब को गंदा कर देती है। हमें उससे सावधान रहना होगा, वरना वो एक बार फिर से इस परिवार को तोड़ देगी। केसर, याद रखना, परिवार एक पेड़ की तरह होता है और हम सब उस पेड़ के पत्ते। एक बार पत्ते पेड़ से टूट जाते हैं तो फिर वो कभी पेड़ से नहीं जुड़ पाते। हेतल ने हमारे परिवार के पेड़ की जड़ों में बंटवारे की दीमक लगाकर अपना भरोसा खो दिया है, इसलिए वो यहाँ कभी वापस नहीं आ सकती। और केसर, ये लक्ष्मण रेखा
तू भी कभी नहीं लांघेगी। हमें आप तू छोड़, तू तो अपना ध्यान उस जीत पर लगा जो इस घर को, यहाँ रहने वाले हर सदस्य को एक कर देंगी। पहले ये सोच क्या करना चाहती है तू, फिर सोच कैसे करना चाहती है तू, फिर कुछ मत सोच केसर, बस जुट जा। अम्बे माँ ने चाहा तो तू सफलता हासिल करके ही रहेगी, और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। सोच केसर, ये वो शो करिश तू जो पूरे परिवार को साथ लिया है, जिसे सब अपनी जीत समझे और तुझे मन से अपना ले। कबीर का मैसेज, अब क्या कहना है इसे? सूरज और मेरी फोटो, बट ये खींची कब इसने? नहीं बात करनी। कबीर, ये फोटो कब खींची तुमने और मुझे क्यों भेज रहे हो? मतलब ये सही है, आजकल तुम्हें हमारी कोई बात समझ ही नहीं आती। उस फोटो के नीचे देखो क्या लिखा है। Congratulations। हाँ वही तो, अब देखो ना, हम तुम्हें बधाई दे रहे हैं और तुम हमारे ऊपर भड़क रही हो। मतलब कमाल है ये तो। बधाई के लिए थैंक यू, पर तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? इसे जासूसी करना नहीं, दोस्त के लिए चिंता करना कहते हैं। और वैसे भी हमने ये फोटो इसलिए ली थी क्योंकि उस समय हमें कुछ अलग लगा। हमें लगा कि सूरज ने तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ के लिए अपनी मर्जी से पकड़ा है, किसी मजबूरी की वजह से नहीं। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती थी, पर तुम इतने गुस्से में थे कि मेरी बात ठीक से समझे बिना ही चले गए। हाँ, हमें भी बाद में ऐसा लगा कि हम कुछ ज्यादा ही बोल गए, पर ठीक है, इसीलिए हमने सॉरी बोलने के लिए तुम्हें फोन लगा दिया। वो क्या है ना कि दोस्तों के झगड़े और मैथ्स के सवाल जितनी जल्दी हल हो जाए ना उतना ही ठीक है। क्या बोलती हो? मैं समझ सकती हूँ, तुमने वो सब इसीलिए कहा था क्योंकि दोस्त होने के नाते तुम्हें मेरी चिंता है। वैसे उस वक्त तो मासू भी वहां थी, तो वो क्यों नहीं है तुम्हारी फोटो में? अरे हमने फोटो अपने मोबाइल से लिया है, और वो भी इतनी दूर से, नीचे से। हमारे पास वो 4 टांग वाला उड़ने वाला कैमरा नहीं है ना कि हम ऊपर लेके जाएं, अच्छा सा फ्रेम बनाए, उसके बाद पिक्चर लें। उसे ड्रोन कहते हैं बुद्धू, उड़ने वाला कैमरा। अच्छा वही, जो भी ड्रोन जो भी है वही, उसी की बात कर रहे हैं। और उसी ड्रोन से वीडियो लेंगे अगली बार। छोटू ठीक से करो, कैसे कर रहा है? ए जिग्नी, ये अपना चेहरा इतना टाइट काहे कर रखा है? हाँ, ढीला छोड़ ढीला। कोनो चिंता है का? चिंता तो होगी ना काकी, एक तो आपने हमें यहाँ जबरदस्ती बिठा दिया है, ऊपर से सारा पैसा भी वसूलेंगे हमसे, ऊपर से चाय भी पिलाई है। अरे पागलो, माँ कभी हिसाब किताब करती है अपने बच्चों से? तेरे जन्म से तेरे पर कितना लुटाए हैं, जोड़ के बताए हम। हाँ, ये देख, 8,83,733 रुपये देख। ये सब तो माँ का प्यार है, एकदम फ्री में। अरे ये मच्छर, एक बात बता। हाँ काकी। ये सब प्रेम कहानी कब से चल रहा है? प्रेम कहानी? हाँ, कबीर और केसर की आपको कैसे पता? अरे पागलो, माँ हूं ना, माँ को सब पता रहता है। बस बताइए कब से चल रहा है? शू बात काकी, पिक्चर की पूरी कहानी तैयार छे। अरे दादा। अरे पर काकी, शूटिंग तो तब शुरू होगी ना जब हमारे हीरो को इस बात का एहसास होगा
कि उसका जो दिल है ना वो उस हीरोइन के लिए इलू इलू बोल रहा है। अरे हमारा हीरो तो ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और काकी खुद मानेगा तभी तो हीरोइन को मनाएगा ना। अरे हट। अरे तो तुम लोग का बाजरा पीसने के लिए हो? हाँ मनाओ। नहीं काकी, कबीर हमें ना डांट के चुप करवा देता है एकदम, और मच्छन का तो गला पकड़ लिया था उसने। अरे पागलो, हाँ? लड़ाई झगड़ा तो दोस्ती यारी में चलती रहती है। हाँ? तुम लोग अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ। कबीर के अंदर जो इश्क की चिंगारी है उसे हवा दे दे के ऐसी आग बना दो जो समाज की ऊंच नीच अमीरी गरीबी जैसे नियम कायदों को जलाकर राख कर दे। और कबीर के अंदर जो इश्क मोहब्बत है ना उसका अंत भला तो सब भला ऐसा हो जाए, समझे? ठीक है काकी। हे अम्बे माँ, आज मैंने पहली बार सूरज के लिए कुछ बनाया है। आपका आशीर्वाद दीजिए कि उनको और परिवार के सभी सदस्यों को सब अच्छा लगे और आने वाली खुशियों के लिए आज 9 दिवस एक नई शुरुआत बन जाए। केसर, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। खांडवी मेरी फेवरेट है, बहुत 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 फेवरेट है। पर तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कौन है? तुम। चलो अब मैं ये प्रसाद सब खाने में मिक्स कर देती हूँ। मुझे यही दे दो केसर, वरना माँ मुझे खाने नहीं देगी। हर दिन एक नई शुरुआत होती है दर्शन। क्या पता आज वो दिन हो जब जयती फूई और परिवार के बाकी लोग मेरे हाथ का बना नाश्ता खा ले। ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। दर्शन, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा होता है। तुमने इतना सब बना लिया अकेले? अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है सूरज। ये सब तो मनसुख काका, नीलिन काका और कृतेश भाई ने मिलकर मेरे साथ बनाया है। मेरी मदद की है हमेशा की तरह। घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं केसर, तुम्हें सबके नाम याद है? ये सब मेरे लिए सिर्फ सर्वेंट्स नहीं है सूरज, ये तो मेरे परिवार की तरह है, लाइक माई एक्सटेंडेड फैमिली। लवली, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सूरज, अब आप लंदन में नहीं हैं। खाने का असली स्वाद तो पूरे परिवार के साथ ही आता है। You're right. माँ, बा, फोई, काका, काकी, अंश, रिद्धि, come out you all. Breakfast ready है। अरे वाह, આ બધું જોઈને મારી તો ભૂખ વધી ગઈ। ये सब खाना बनाया किसने है? तू इतनी उतावली क्यों हो रही है सबको खिलाने के लिए? कहीं तूने इस खाने पे कोई जादू तो नहीं किया? क्या फर्क पड़ता है फोई? It looks tasty. Let's eat. क्या सोच रहे हैं आप सब? Let's start. मुझे भूख लगी है। अंश, रिद्धि, come on, eat. जी भाई। लल्ला, ये ले तेरी मनपसंद दूध शरबत। दे दद्दा। मिल्कशेक? हाँ वही, ऊपर से इसमें मेवा भी डाली है। अरे ऐसा कौन सा सत्संग सुनने लगी हो अम्मा कि सत्तू से सीधा मिल्कशेक? ठीक है, जो भी है ना, बस सुनती रहो, है ना? लो, हमें दे दो ये। क्या बात है,
लो पी के देखो, बहुत अच्छा है। अरे लल्ला तेरे लिए बनाई है, तू पी। और तेरी पसंद तो हमेशा से अच्छी होती है ना? हाँ। तुझे पता है ना तेरे बापू के साथ हमने लव मैरिज की थी। अरे अम्मा 50 सालों से सुनते आ रहे हैं। इतनी बड़ी गलती कर दी थी ना तुम। ना 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 ना, अरे वो तो हम मजाक करते हैं। अरे हम तो तेरे बापू के साथ इतना खुश है कि हम क्या बताएं। ओह, तुझे तो पता है ना, शादी में एक चीज बहुत जरूरी होती है। क्या होती है बता? पैसा ना, प्यार। जिंदगी में ना प्यार से बढ़ के पैसा होता है, पैसा, समझे? हम इसलिए तो आए हैं तुझसे माफी मांगने के लिए। अरे बेटा संभाल के, संभाल के, संभाल के। अरे बेटा पहले बात तो सुन ले। बड़ी दिक्कत से मैंने याद किया है बेटा, सारी, क्योंकि मैंने अपने जिद के चक्कर में अमीर लड़कियों से तेरी टाका भिड़ाने की कोशिश की। लेकिन बेटा अब ना तू किसी की तरफ मत देखना, किसी की बात में कान भी नहीं लगाना, सिर्फ अपने दिल की सुनना। हाँ, जिसे देखो आजकल प्यार मोहब्बत की बातें क्यों कर रहा है हमसे, और हमारी अम्बा में अंबिका काकी की आत्मा कैसे घुस गई आज? इतने प्यार और तमीज से बात कर रही हूँ। लल्ला किसके बारे में सोच रहा है? हाँ? अरे अम्मा तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। ये हमारे कबीर में सूरज राजवर की आत्मा कैसे घुस गई आज? अपनी अम्मा के बारे में सोच रहा है। ये तो अम्बे माँ की बहुत बड़ी कृपा है। बेटा एक बात याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है प्यार। हाँ? वापस। जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है प्यार। हाँ? और तू ना अपने दिल की ही सुनना बस। अरे मेरा लल्ला, अरे दादा। अंश भाई, सूरज भाई का हाल देख के अरेंज मैरिजेस से इतना डर गए कि डेटिंग एप्स पे सब्सक्राइब कर लिया। एप्स नहीं डम्बो, जस्ट दिस वन है। ये बाकी एप्स की तरह फ्री नहीं है, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप बेस्ड ऐप है। यू नो व्हाट दैट मींस? कॉमन पीपल इस पे साइन अप कर ही नहीं सकते। तो उसको साइन अप करने के लिए करोड़ों की नेटवर्क चाहिए। शू नाइस। डैम, कोई टेस्टी नहीं है। खाना इतना ही बुरा लगा तो अपने डाइट का तीन गुना क्यों खाया? भुक्कड़। इन्होंने तो अभी से हार मान ली। मैं हार नहीं मानूंगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। वाह, मैंने तो जिनेश से बोल दिया कि थोड़ी देर भले ही क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। नवरात्रि की तैयारियां भी तो करनी है ना। वाह, अरे मनसुख भाई इधर आओ ना। ये लो, फरसान लेकर आई हूँ सबके लिए, आप रख दो। जैसे जिनेश, ध्रुवी, वैसे ही आप सब है मेरे लिए। हाँ, भले किसी को मेरा ख्याल हो ना हो, लेकिन मुझे पूरे परिवार का ख्याल रहता है। इतना ही ख्याल था तो परिवार की तरह आती, सेल्स वालियों की तरह क्यों आई है? खैर अब फरसान ले ही आई है तो ले, ये रख ले। वाह, शुक्र हो तमें, आपसे पैसे थोड़ी ना लूंगी। हिसाब किताब पक्का होना चाहिए हेतल बहू, वरना कल को ऐसा ना हो कि इस एहसान के बदले तू यहाँ कोई नया कांड कर दे और हम बोल भी ना पाए। अभी अभी तो सब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे,
कितना अच्छा लग रहा था। हे अम्बे माँ, मुझे रास्ता दिखाइए, कोई तो उपाय समझाइए ताकि मैं फिर से इस परिवार को एक कर सकूं। हेतल काकी, जिनेश काका, आओ ने, नाश्ता करो। ध्रुवी आओ। आओ काका। हाँ बैठिए ना। अरे वाह, ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, ये इतना सब कुछ तूने बनाया केसर? अरे वाह, क्या बात है। हमारे बहू मॉडर्न पंच है और घरेलू भी। शाबाश बेटा। बस एक बार ध्यान से देखने की देर है, मौका तो मिल के ही रहेगा और फिर तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू याद रखेश। ओ सूरज भैया केसर की फोटो ये देखो। अरे अरे दिखा दिखा दिखा। शू किस्मत छे हेतल, यहाँ आते इतना बड़ा मुद्दा हाथ आ गया। हवे थशे खेल। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सूरज और केसर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, बहुत सुंदर फोटो छे। और भेजने वाले का नाम कबीर यादव। हाँ? वाह, देखो ना। आशु चे केसर, ये तुम्हारी और सूरज की तस्वीर कबीर क्यों भेज रहा है? मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती। ऐसा तो तब होता है ना जब कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़ते झगड़ते हैं। नहीं, गुस्से में प्रेमी अपनी प्रेमिका को ऐसी फोटो वीडियो यही सब भेजते हैं, है ना? मासूम, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए है ही क्या केसर? राजगौर निवास में कबीर कर क्या रहा था? तुम्हारी और सूरज भाई की फोटो उसने क्यों खींची? ये हमारे घर के मामले में कबीर का नाम बार बार क्यों आ रहा है? बिना आग के धुआं नहीं उठता भाभी, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। तू शू बोली रही से हेतल बहू? किसी भी बात को मुद्दा बनाना तेरी आदत है और मेरी हर बात को गलत ठहराना ना आपकी आदत है। बात अरे आप ही बताइए, सूरज की होने वाली पत्नी को कोई लड़का ऐसी फोटो भेजे और उसके बाद हम पूछे बिना कि क्या हुआ है? हेतल काकी, ऐसा कुछ नहीं। कबीर बस नीचे से जा रहा था, उसने हम दोनों को ऊपर खड़ा देखा और फोटो खींचकर बधाई भेज दी, बस इतनी सी बात है। अच्छा, और बधाई के बाद तूने क्या जवाब दिया? दिखा, फोन दिखा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, या कुछ और भी छुपा हुआ है फोन में? ऐसा कुछ भी नहीं है हेतल काकी, और फोन दिखाने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ठीक है, मत दिखा। मुझे ही क्या, किसी को भी मत दिखा, लेकिन सूरज से तो नहीं छिपाना चाहिए ना, उसे तो सच जानने का हक है।